Good afternoon, children. Today, let's continue chapter 6 more on MS Word 2010. Children, this is the part 2 of this chapter. You know, we have already started this chapter. So now let's continue. आपको पता है जैसा कि हम पहले ही इस चैप्टर को जो है शुरू कर चुके हैं और इसमें हीडर और फूडर के बारे में जान चुके हैं, है ना। इसके अलावा इंसर्ट द डेट और टाइम इनटू द हीडर और फूटर, हमने इस टॉपिक पे भी चर्चा कर ली है ना। सो नाउ चिल्ड्रन, टुडे स्टार्ट। चिल्ड्रन, टू इंसर्ट अ कॉलम फॉलो द स्टेप्स, हमको ये स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। कौन कौन से स्टेप्स फॉलो करने होते हैं चिल्ड्रन? फर्स्ट स्टेप इज प्लेस द कर्सर in the column adjacent to the location you wish the new column to appear. Next topic is right click the mouse, a context menu appears, and the third is select insert option. चिल्ड्रन, सबसे पहले तो हमें जिस डॉक्यूमेंट में जहाँ भी कॉलम को ऐड करना होता है या जिस टेबल में कॉलम को ऐड करना होता है, सबसे पहले हमें कर्सर वहीं पे ले जाके जो है प्लेस करना होता है। ओके, प्लेस द कर्सर इन द कॉलम एडजेसेंट टू द लोकेशन यू विश द न्यू कॉलम टू अपीयर। आप जहाँ भी न्यू कॉलम को अपीयर करना चाहते हैं, जहाँ भी ऐड करना चाहते हैं, वहीं पे सबसे पहले कर्सर को ले जाना होता है। देन राइट क्लिक द माउस, अ कॉन्टेक्स्ट मेनू अपीयर्स। जब आप राइट क्लिक करेंगे तभी तुरंत एक कॉन्टेक्स्ट मेनू जो है वो खुल के सामने आ जाता है, अपीयर हो जाता है ना। देन सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन, फिर आपको इंसर्ट ऑप्शन का जो है सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट इंसर्ट ऑप्शन। ओके चिल्ड्रन, नेक्स्ट insert columns to the left or insert column to the right, a new columns appears. जब आप सबसे पहले क्लिक करेंगे, place the cursor in the column adjacent to the location you wish the new column to appear. Then you click the right click. Then after, a context menu appears like this. Then after you click on insert. जब आप इंसर्ट पे क्लिक करेंगे तब यहाँ एक नया जो है इंटरफेस और खुल के सामने आ जाएगा। ओके, देन आपसे जो है ऑप्शंस दे रखे होंगे आपको, जिसमें पहला कॉलम है इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, नेक्स्ट इंसर्ट कॉलम टू द राइट, एंड इंसर्ट रोज अबव, इंसर्ट रोज बेलो, इंसर्ट सेल्स। आपको जो भी ऐड करना है, यहाँ पे कॉलम्स को ऐड करना है या फिर रोज को ऐड करना है, आप रोज और कॉलम में से कुछ भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपको कॉलम लेफ्ट में ऐड करना है तो इंसर्ट कॉलम्स टू द लेफ्ट, इस पर क्लिक करना होगा। अगर आपको कॉलम राइट में ऐड करना है तो आपको इंसर्ट कॉलम्स टू द राइट, इस पर क्लिक करना होगा। ओके चिल्ड्रन, अच्छा इसके अलावा यहाँ पे आप इंसर्ट रोज, आप रोज को भी इंसर्ट कर सकते हैं, है ना। इंसर्ट रोज अबव, अगर आपको अबव साइड में यानी कि यहाँ इस साइड में कोई भी रो ऐड करनी है, ठीक है ना, तो आपको यहाँ पे इंसर्ट रो द अबव, तो अबव पे क्लिक करना होता है। नेक्स्ट इंसर्ट रोज बेलो, फोर्थ ऑप्शन, दिस इज फोर्थ ऑप्शन। तो आप जब यहाँ पे क्लिक कर दें तब बेलो नीचे की साइड में एक रो जो है ऐड हो जाती है। ओके चिल्ड्रन, आई होप you are understanding very well. Now let's know about deleting a row or column. अब हम जानेंगे किसी भी रो या कॉलम को डिलीट कैसे करते हैं। मान लीजिए हमने जो टेबल ऐड किया उसमें रोज या कॉलम्स की संख्या जो है वो ज़्यादा है, रोज या कॉलम ज़्यादा है, तो हम किसी रो को या कॉलम को डिलीट कैसे करेंगे। लेट द रो और कॉलम सेलेक्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल
First of all, select the row or column that you want to delete. Next, right click your mouse and a menu appears. जब आप जिस भी कॉलम को या जिस भी रो को डिलीट करना चाहते हैं उसमें आप सबसे पहले उसको सेलेक्ट करें. सेलेक्ट करने के बाद में राइट क्लिक करना होता है. ओके चिल्ड्रन, राइट क्लिक जब आप करेंगे तो इस टाइप का एक इंटरफेस जो खुल के सामने आ जाएगा. ठीक है ना. जब आप देखेंगे तो इसमें कई सारे ऑप्शंस आपको दिखाई देंगे. फर्स्ट ऑप्शन शिफ्ट सेल्स लेफ्ट, शिफ्ट सेल्स अप. नेक्स्ट डिलीट एंटायर रो. नेक्स्ट है लास्ट वाला डिलीट एंटायर कॉलम. अब आपको कॉलम या रो जो भी डिलीट करना होता है उसी पे आपको क्लिक कर देना है और ओके क्लिक कर देना है. ठीक है ना. चिल्ड्रन, I hope you are understanding very well, and if you have any doubt then you can ask me after the video. Okay children, now let's know about applying a table style. अब हम जानेंगे कि किसी भी टेबल स्टाइल को कैसे अप्लाई किया जाता है. जो हमने टेबल ऐड कर रखी है अपने डॉक्यूमेंट में उसमें कई प्रकार की कई स्टाइल्स को हम ऐड कर सकते हैं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल select a table. Select the table. A table tools tab appears on the ribbon. जब हम टेबल को सेलेक्ट करेंगे, जो टेबल हमने डॉक्यूमेंट्स में अपने ऐड कर रखी है, तो क्या होगा, अ टेबल टूल्स टैब appears on the ribbon. तभी तुरंत क्या होता है, एक टेबल टूल जो होगा वो खुल के सामने आ जाएगा इस टाइप से. ओके चिल्ड्रन. देन सेलेक्ट द डिज़ाइन टैब टू एक्सेस ऑल द टेबल स्टाइल्स एंड ऑप्शंस. अब आप ये जो स्टाइल्स दे रखे हैं अलग अलग, ये इन स्टाइल्स में से आप कोई सा भी पिकअप कर सकते हैं. आप जिस पे भी क्लिक करेंगे वही स्टाइल आपके टेबल का बन जाएगा. देन आफ्टर क्लिक थ्रो द वेरियस स्टाइल्स इन सेक्शन. जो भी सेक्शन में कई सारे दे रखे हैं इनमें से किसी पे भी आप क्लिक कर सकते हैं. ठीक है ना. और क्लिक करके आप कोई भी स्टाइल सेलेक्ट कर सकते हैं. क्लिक अ स्टाइल टू सेलेक्ट इट. द टेबल स्टाइल विल अपीयर इन द डॉक्यूमेंट. आप जिस पे भी सेलेक्ट करेंगे, जिस पे भी टिक करेंगे वही डॉक्यूमेंट की स्टाइल बन जाएगी. नेक्स्ट, यूजिंग द लेआउट टैब. अब हम जानेंगे लेआउट टैब का यूज़ कैसे करते हैं, क्यों करते हैं. चिल्ड्रन, यू कैन मॉडिफाई अ टेबल यूजिंग द लेआउट टैब्स दैट appears under table tools on the ribbon. Children, you can make the following modifications to the table. Now children, let's know about merging cells in a table. हम cells को merge कैसे कर सकते हैं. Children, first of all select the cells that you want to merge. Click the left edge of a cell and then drag the mouse pointer across the other cells that you want. आपको सबसे पहले तो लेआउट टैब में जाना होता है. ठीक है ना. जो यहाँ पे देख रखा होगा आपने, जब आप कंप्यूटर ओपन करेंगे कोई भी डॉक्यूमेंट जब उसमें आप रेडी करते हैं तो क्या होता है, सबसे आपको दिखाई देगा एक लेआउट टैब, जिसमें जाने के बाद में फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करेंगे, जो भी सेल्स आपको जो है मर्ज करने हैं, यानी कि 2 सेल्स को आपको सिंगल बनाना है, तो उन दोनों पे सबसे पहले सेलेक्ट कर लेना है. मतलब एक बार लेफ्ट साइड में क्लिक करने के बाद में आपको जो भी सेल सेलेक्ट करना है उस पर पूरे पे ड्रैग कर देना है. ठीक है. फिर सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या करना होगा, ऑन द लेआउट टैब इन द मर्ज ग्रुप क्लिक मर्ज सेल्स. आपको यहाँ पे मर्ज सेल्स पे टिक कर देना है. आप जो भी सेल्स मर्ज करना चाहेंगे वो मर्ज हो जाएंगे. ओके चिल्ड्रन.